इन दिनों एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने दुनिया भर के जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच हलचल मचा दी है। हर तरफ उसी की चर्चा हो रही है, चाहे वो अमेरिका का मीडिया हो, यूरोप के न्यूज नेटवर्क हो या भारत की डिफेंस रिपोर्टिंग करने वाली एजेंसियां। वजह भी खास है। पहली बार चीन ने खुलकर एक ऐसी तकनीक को दुनिया के सामने रखा है जिसका जिक्र अब तक केवल थ्योरी में होता था। दरअसल चीन ने हाल ही में एक 3D एनिमेटेड वीडियो रिलीज किया है। ये वीडियो असल हमले का नहीं है, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। इसमें दिखाया गया है कि चीन के पास एक ऐसा विशेष हथियार मौजूद है जो किसी भी विरोधी देश के पूरे शहर की बिजली सप्लाई को ठप कर सकता है। इसे आम भाषा में ब्लैकआउट बॉम्ब कहा जाता है। इस बम की खासियत है कि ये दुश्मन के पावर ग्रिड पर अटैक करके वहां की बिजली सप्लाई को पूरी तरह ध्वस्त कर देता है। वैसे तो दुनिया में माना जाता था कि इस तरह की टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका के पास थी। अमेरिका ने इसका इस्तेमाल 1999 में किया भी था, लेकिन अब चीन ने भी यह दिखा दिया है कि वो इस रेस में पीछे नहीं है। खास बात यह है कि इस बार जो चीन ने दिखाया है वो महज धमकी नहीं बल्कि एक संभावित योजना का हिस्सा माना जा रहा है। ताइवान को लेकर जिस तरह का तनाव चल रहा है उसमें ये तकनीक काफी कुछ बदल सकती है। वीडियो में साफ दिखाया गया है कि एक मिसाइल लॉन्च होती है और फिर रास्ते में उससे कई छोटे छोटे म्यूनिशन निकलते हैं। ये सीधे जाकर पावर ग्रिड के एरिया में गिरते हैं। और फिर इनमें से एक खास किस्म का पदार्थ फैलने लगता है। इसे ग्रेफाइट कहा जाता है। यही ग्रेफाइट वहां की बिजली लाइनों और सर्किट्स को शॉर्ट कर देता है। इस अटैक का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इसे रोक पाना आसान नहीं होता। किसी भी देश का एयर डिफेंस सिस्टम एक बार में इतनी सारी छोटी छोटी इकाइयों को एक साथ कवर नहीं कर सकता। दूसरा, आम मिसाइल अटैक में आपको टारगेट को बिल्कुल सटीक तरीके से हिट करना होता है। अगर निशाना चूक गया तो हो सकता है सिर्फ मामूली नुकसान हो और जल्दी काबू पा लिया जाए। लेकिन ब्लैकआउट बॉम्ब की खासियत ये है कि इसमें पूरे इलाके में ग्रेफाइट बिखर जाता है और बड़ी रेंज में बिजली की सप्लाई बाधित हो जाती है। कहा जा रहा है कि चीन इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ताइवान को अंधेरे में डुबोने के लिए कर सकता है, क्योंकि अगर बिजली चली जाती है तो कम्युनिकेशन, डिफेंस और बेसिक सर्विसेज सब कुछ ठप हो जाता है। ये तरीका न केवल सस्ता पड़ता है बल्कि इसमें दुश्मन को अचानक बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ता है। भारत के कई मीडिया हाउस ने भी इस खबर को उठाया है। भारत के लिए भी ये चिंता की बात है, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी अगर एशिया में दूसरे देशों के पास भी आ जाए तो भविष्य में इसकी वजह से सुरक्षा व्यवस्था पर भारी असर पड़ सकता है। फिलहाल चीन की ओर से जो वीडियो रिलीज किया गया है वो एक संकेत है। संकेत इस बात का कि अब भविष्य की जंग में सिर्फ मिसाइल और टैंक नहीं बल्कि ऐसी टेक्नोलॉजी भी अहम किरदार निभाने वाली है जो बिना खून खराबे के पूरे शहर को पंगु बना देगी। दुनिया के एक्सपर्ट्स इस पर गंभीरता से नजर रखे हुए हैं। अगर आपको लगता है कि इस तरह के बिजली काटने वाले हथियार यानी ब्लैकआउट बॉम्ब का इस्तेमाल सिर्फ एशिया या मिडिल ईस्ट में हुआ होगा तो आप गलत हैं। इसकी शुरुआत हुई थी यूरोप में। हाँ, वही यूरोप जिसे हम अक्सर विकसित, सभ्य और शांतिप्रिय मानते हैं। बात है 1999 की। उस वक्त अमेरिका और नेटो देशों ने मिलकर एक यूरोपीय मुल्क सर्बिया पर भारी हवाई हमला किया था। सर्बिया, जो रूस के बेहद करीब माना जाता है, वहाँ रशियन भाषा भी काफी बोली जाती है और दोनों के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से गहरे रहे हैं। इसी सर्बिया का एक विवाद चल रहा था कोसोवो नाम की मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाके को लेकर। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने इस विवाद को सुलझाने के बजाय सर्बिया को 2 टुकड़ों में बांटने का प्लान बना लिया और कोसोवो को एक नया मुल्क बनवाने की ठान ली। ये वही कोसोवो है जिसे आज भारत एक देश के रूप में मान्यता नहीं देता। 1999 में जब नेटो का हमला शुरू हुआ तो सर्बिया पर जमकर बमबारी की गई। उसी दौरान अमेरिका ने पहली बार ब्लैकआउट बॉम्ब का इस्तेमाल किया। बताया जाता है कि इस हमले में सर्बिया का लगभग 70% हिस्सा घुप अंधेरे में चला गया था। सिर्फ बिजली कटने का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ लाइट नहीं जलेगी। जब किसी देश की बिजली सप्लाई ठप हो जाए तो पानी, दवाएं, अस्पताल, डिफेंस सिस्टम, कम्युनिकेशन सब कुछ बैठ जाता है। और यही हुआ था बेलग्रेड में, जो सर्बिया की राजधानी है। पूरे 78 दिन तक वहां हमले होते रहे। हाल ही में एक अमेरिकन लेखक जेफरी सक्स ने भी माना था कि बेलग्रेड पर बम गिराना एक बहुत गलत कदम था, लेकिन तब मकसद था सर्बिया को कमजोर करना और रूस की पकड़ को यूरोप में थोड़ा ढीला करना। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यही कहानी एशिया में दोहराई जा सकती है। चीन आज इस टेक्नोलॉजी का खुलकर डेमो दे रहा है और बहुत मुमकिन है कि वो ताइवान को बिजली विहीन कर एक बड़ा साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉर छेड़े। भारत पर इस तरह का हमला करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए चीन को अपने लॉन्चर्स काफी करीब लाने पड़ेंगे, जो कि सीमावर्ती इलाकों तक ही संभव है। हाँ, चिंता की बात ये जरूर है कि अगर चीन ये हथियार पाकिस्तान को दे दे
तो खतरा हमारे लिए भी पैदा हो सकता है। अब सवाल है, बचाव कैसे किया जाए? तो इसका जवाब है लगातार अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करना। अपने लड़ाकू विमानों को ऐसे हथियारों को हवा में ही खत्म करने की ताकत देनी होगी। साथ ही देश भर के अहम बिजली घरों को इस तरह डिजाइन करना होगा कि वो ऐसे ग्रेफाइट बेस्ड हमलों से सुरक्षित रह सकें। मेरे हिसाब से कम 50% ऐसे पावर ग्रिड्स जो बॉर्डर के पास हैं, उन्हें इस खतरे से बचाने के लिए तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि कब, कौन, क्या चाल चले कोई नहीं जानता। इतिहास हमें पहले ही सिखा चुका है कि कुछ तकनीकें कितनी खतरनाक हो सकती हैं, बस हमें उनसे सतर्क रहना है। देखिए, बात यह है कि जितना आसान सुनने में लगता है न कि चलो अपने देश के इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को ऐसे किसी हमले से बचा लेंगे, उतना असल में है नहीं। इसमें भारी खर्चा आता है। जब सरकार के पास पहले से ही ढेरों सेक्टर्स में बजट अलॉट करना होता है, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हर जगह फटाफट पैसे झोंकना मुश्किल होता है। मगर फिर भी इस सेक्टर में निवेश करना मजबूरी है। अगर आप चाहते हो कि कोई ग्रेफाइट बेस्ड हमला हमारे ग्रिड्स को नुकसान न पहुंचा सके, तो उसके लिए हाई ग्रेड इंसुलेशन सिस्टम लगवाना पड़ता है। और ये कोई सस्ता सौदा नहीं है। इसमें तो करोड़ों नहीं, सीधे मिलियन ऑफ डॉलर लगते हैं। यही वजह है कि दुनिया के कई देश इस काम को टालते रहे हैं। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। एक बार अगर हाइपोथेटिकली देखा जाए, मान लीजिए कल चीन ने ताइवान पर इस तरह का बम गिरा दिया, तो यकीन मानिए अगले ही दिन दुनिया भर में इसकी चर्चा शुरू हो जाएगी। फिर सारे देश अपने अपने पावर ग्रिड्स को अपग्रेड कराने के लिए लाइन लगा देंगे। लोग जागेंगे। इंटरनेशनल पॉलिसी में इस पर डिबेट होगी। मेरे हिसाब से तो हमें अभी से कम अपने सबसे अहम पावर ग्रिड्स को सुरक्षित बनाना शुरू कर देना चाहिए, खासकर बॉर्डर के पास वाले इलाकों में, क्योंकि कब, कहां, कौन सा खतरा सिर उठा ले, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। मुझे तो सबसे बड़ा डर यही है कि जिस तरह चीन खुलकर पाकिस्तान की मदद कर रहा है, कल को ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास भी जा सकती है और फिर कोई कह देगा कि गलती से किसी आतंकी संगठन के हाथ लग गई। और ऐसी चीजें जब गैर राज्य तत्वों के हाथ में जाती हैं, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। वैसे ये हथियार कोई नया नहीं है। ग्रेफाइट बम तो काफी समय से दुनिया में मौजूद हैं। बस अब दिक्कत ये है कि पहले इसके लिए जिस ग्रेफाइट मटेरियल की भारी कमी थी, आज वो ढेर सारी जगहों पर मिलने लगा है। मार्केट में ग्रेफाइट की कोई खास किल्लत नहीं है, तो जाहिर है कई देश अब इस तरह के हथियार बनाने में लगे हुए हैं। साफ कहूँ तो एक तरीका ये भी है कि हम भी अपने पास ऐसी टेक्नोलॉजी रख लें, ताकि कोई हमें धमकाने की कोशिश करे तो उसे बता सकें कि हमारे पास भी जवाब देने का विकल्प मौजूद है। ये वही पुरानी कहानी है, ताकत दिखाओगे नहीं तो सामने वाला आपको हल्के में लेगा। दिक्कत ये है कि मॉडर्न दौर की जंग में अब सिर्फ फौजें नहीं लड़ती, आम जनता का इंफ्रास्ट्रक्चर भी युद्ध का हिस्सा बना दिया गया है। ये ट्रेंड अब आम हो चुका है। रूस ने यूक्रेन में यही किया। कई बार यूक्रेन की बिजली सप्लाई पूरी तरह ठप कर दी गई और इससे सबसे ज्यादा असर अस्पतालों, इमरजेंसी सर्विसेज और मासूम लोगों पर पड़ा। सच कहूँ तो मुझे ये तरीका बेहद अमानवीय लगता है। जब आप किसी देश की बिजली काटते हो तो आप आम आदमी की जिंदगी के साथ खेलते हो। ऐसे हथियारों को इंटरनेशनल स्तर पर बैन कर देना चाहिए, कोई समझौता नहीं। अगर कोई देश इसका इस्तेमाल करे तो उस पर कड़े प्रतिबंध लगने चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि फिलहाल दुनिया शायद इंतजार कर रही है कि पहले कोई बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल करे, तब जाकर यूएन या इंटरनेशनल लॉ बॉडीज इस पर कुछ कहें। लेकिन तब तक नुकसान हो चुका होगा।